चमकता दिल रोमांटिक स्टोरी पार्ट 2। उन दिनों की शुरुआत। माया के साथ वो कुछ सेकंड की मुलाकात आयान के पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। लेकिन उसे लगा था कि शायद ये बस एक संयोग था, पर नहीं। अगले ही दिन लाइब्रेरी में खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठा आयान अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। तभी सामने वाली कुर्सी खिसकने की आवाज हुई। उसने सिर उठाया और सामने माया बैठी थी। सफेद शर्ट, हल्की सी मुस्कान और वही चमकती आंखें। तुम यहाँ अकेला? माया ने पूछा। आयान थोड़ा घबरा कर बोला, ये मुझे यहाँ शांति मिलती है। माया हंसी। शांति? तुम कितने सीरियस टाइप हो। आयान को उसकी यह हंसी ही माया की सबसे अच्छी बात लगती थी। माया ने अपनी किताब खोली लेकिन कुछ मिनट बाद बोली, तुमने कल मुझे क्लास दिखाई, थैंक्स अगेन। आयान ने कहा। उसमें थैंक्स बोलने वाला क्या था? माया धीरे से बोली, तुम इन बातों को छोटा समझते हो, पर मेरे लिए किसी का केयर करना छोटा नहीं होता। आयान चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि कोई उसके छोटे छोटे गेस्चर्स को भी नोटिस करता है। कुछ देर बाद माया ने उसे देखा और कहा, तुम टाइट लग रहे हो, रिलैक्स करो थोड़ा। आयान मुस्कुराया, मैं ऐसा ही हूँ शायद। माया ने कहा, तभी तो मुझे तुम इंटरेस्टिंग लगते हो। ये सुनकर आयान का दिल सच में थम गया। उसने जल्दी से नजरें किताब में छुपा लीं। कुछ पल की खामोशी के बाद माया बोली, चलो आज एक डील करते हैं। डील? आयान ने पूछा। हम? माया बोली, मैं डेली तुमसे एक बात पूछूंगी और तुम मुझे सच बताना। इससे मैं तुम्हें अच्छे से जान पाऊंगी। आयान ने कहा, पर मैं तो बोरिंग हूँ। माया उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम बोरिंग नहीं, बस कम कहने वाले हो। और कम कहने वाले लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। ये सुनकर आयान ने पहली बार माया की तरफ बिना डर के देखा। माया ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, चलो आज का पहला सवाल। आयान, तुम्हारा फेवरेट मोमेंट क्या था इस कॉलेज में अभी तक? आयान कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। माया कुछ सेकंड उसे देखती रही। उसकी आंखों में नरमी थी और होठों पर एक हल्की मुस्कान। वो बोली, गुड, क्योंकि मेरा फेवरेट मोमेंट भी वही था। उस पल आयान को लगा, ये कहानी सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि कुछ खास बन रही है। और उस दिन से उनकी लाइब्रेरी वाली मुलाकात उनके रोज की आदत बन गई। दोनों को पता नहीं था, पर धीरे धीरे उनके दिल एक दूसरे की तरफ खींचते जा रहे थे।